पटना, इतिहास का शहर, अब डर के साये में। यह शहर जो कभी अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था, अब एक नाम से कांपता है। गली गली में एक ही नाम की चर्चा, अशफाक खान। हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान पर बस उसी की कहानियां। शुरुआत छोटी सी, पटना का एक गली का छोरा, एक साधारण लड़का जो अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेलता था। जेब कतरा, छोटी मोटी चोरियां, लेकिन आंखों में जुनून की आग। उसकी चालाकी और हिम्मत ने उसे जल्दी ही पहचान दिलाई। वो जल्दी ही बड़ा बन गया, बेरहम चालबाज। उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया। उसकी हरकतें अब सिर्फ छोटी मोटी चोरियों तक सीमित नहीं रही। जबरन वसूली, अपहरण, उसका नाम दहशत का दूसरा नाम बन गया। लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। उसकी पकड़ पूरे शहर पर थी। पुलिस हमेशा 2 कदम पीछे, हर रेड बाल बाल बचाओ। पुलिस की हर कोशिश नाकाम होती रही। अशफाक को हमेशा पता होता था, एक दिन तक उनकी किस्मत चमकी। पुलिस ने एक बड़ी योजना बनाई, एक दुस्साहसी बैंक डकैती, एक छोटी सी चूक। अशफाक ने सोचा था कि वह हमेशा की तरह बच निकलेगा, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। अशफाक खान सलाखों के पीछे। पटना ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी कहानियां आज भी गलियों में गूंजती हैं। एक युग का अंत, लेकिन उसकी छवि अमर। पटना सेंट्रल जेल, एक ऐसा स्थान जो अपने आप में एक किला है, जहां से भागना असंभव माना जाता है। यहाँ की दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत हैं कि कोई भी कैदी यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं करता। एक पक्की जंगल, सबसे खराब अपराधियों का घर। इस जेल के चारों ओर घना जंगल है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। यहाँ के कैदी जानते हैं कि अगर वे भागने की कोशिश करेंगे तो जंगल में खो जाएंगे या पकड़े जाएंगे। अशफाक, अब कैदी नंबर 357, देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह कुछ बड़ा सोच रहा हो। वह जानता था कि उसे यहां से निकलना है, लेकिन कैसे? गार्ड्स को, उनके रूटीन को परखा। उसने देखा कि गार्ड्स कब आते हैं, कब जाते हैं और किस समय पर सबसे कम सुरक्षा होती है। वह हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान से नोट कर रहा था। उसका दिमाग हमेशा चलता रहता था। वह हर समय सोचता रहता था कि कैसे वह इस जेल से बाहर निकल सकता है। उसके दिमाग में कई योजनाएं बनती और बिगड़ती रहती थी। उसने सबसे दोस्ती की। वह जानता था कि अकेले भागना मुश्किल होगा, इसलिए उसने अपने साथियों से दोस्ती की। उसने उनके साथ अपने विचार साझा किए और उनकी मदद मांगी। गार्ड्स से, रसोइयों से, यहाँ तक कि सबसे खूंखार कैदियों से भी। उसने हर किसी से अच्छे संबंध बनाए, ताकि जब समय आए तो वे उसकी मदद कर सकें। उसने गार्ड्स को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की। चापलूसी, धमकियां, रिश्वत, उसने सब इस्तेमाल किया। उसने गार्ड्स को रिश्वत दी, कैदियों को धमकाया और रसोइयों को चापलूसी की। वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था, बस उसे यहां से निकलना था। जेल की दीवारों के अंदर वो एक लीडर बन गया। उसने अपने साथियों को संगठित किया और उन्हें एक योजना के तहत काम करने के लिए प्रेरित किया। वह जानता था कि अगर सब मिलकर काम करेंगे तो वे सफल हो सकते हैं। गार्ड्स उसका सम्मान करते थे, कैदी उससे डरते थे। उसकी योजना इतनी प्रभावी थी कि गार्ड्स भी उसकी बात मानने लगे थे। कैदी उससे डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन उन तेज आंखों के पीछे एक प्लान बन रहा था। वह हर समय सोचता रहता था कि कैसे वह इस जेल से बाहर निकल सकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह कुछ बड़ा सोच रहा हो। अशफाक खान पिंजरे में रहने के लिए नहीं बना था। वह जानता था कि उसे यहां से निकलना है और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह कुछ बड़ा सोच रहा हो। उसने धीरे धीरे अपने भागने की योजना बनाई। उसने छोटे छोटे औजार बनाए, जिन्हें वह छुपा कर रखता था। वह जानता था कि उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कई बार अपनी योजना का अभ्यास किया। वे जानते थे कि एक छोटी सी गलती भी उन्हें पकड़ा सकती है, इसलिए वे हर बार अपनी योजना को और भी बेहतर बनाते थे। और फिर वह दिन आया जब उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। वे जेल से भाग निकले और जंगल में छिप गए। गार्ड्स ने उनका पीछा किया, लेकिन वे उन्हें पकड़ नहीं पाए। अशफाक और उसके साथी आजाद हो गए। उन्होंने अपनी आजादी का जश्न मनाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन अशफाक जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और उसे अभी भी बहुत कुछ करना है। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, जैसे कि वह कुछ बड़ा सोच रहा हो। वह जानता था कि उसे अभी भी बहुत कुछ करना है और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जेल की जिंदगी कठोर थी। यहाँ हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कैदियों के लिए यह जगह एक अंधेरी सुरंग की तरह थी, जिसका कोई अंत नहीं दिखता था। तंग बैरक,
बासी खाना और हमेशा तनाव। यहाँ की दीवारें भी जैसे कैदियों की चीखें सुनती थी। हर कोने में निराशा और उदासी का माहौल था। कैदियों को जो खाना मिलता था वह भी किसी सजा से कम नहीं था। ठंडा, बेस्वाद और बासी खाना जो किसी भी इंसान की भूख को मार दे। लेकिन अशफाक ने अपना समय अच्छे से इस्तेमाल किया। उसने किताबें पढ़ी, अपने शरीर को मजबूत बनाया और अपने दिमाग को तेज रखा। वह जानता था कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे हर पल का सही इस्तेमाल करना होगा। उसने अपने आप को हर तरह से तैयार किया ताकि जब मौका मिले वह उसे भुना सके। उसने एक उम्र कैद की सजा काट रहे सलीम से दोस्ती की, जो एक माहिर जालसाज था। सलीम ने उसे सिखाया कि कैसे छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करके बड़े काम किए जा सकते हैं। दोनों ने मिलकर कई योजनाएं बनाई और अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाया। सलीम के साथ उसकी दोस्ती ने उसे बहुत कुछ सिखाया और उसे एक नई दिशा दी। वो पुराने जेल डॉक्टर के करीब पहुंच गया, अपनी चापलूसी और बाहर से कुछ एहसानों का इस्तेमाल करके। डॉक्टर ने उसे कई बार मदद की जब उसे दवाइयों की जरूरत पड़ी। अशफाक ने डॉक्टर को अपने पक्ष में कर लिया और उससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। डॉक्टर के साथ उसकी यह दोस्ती उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। उसने नए भोले गार्ड को भी अपने जाल में फंसा लिया, उसे बेहतर जिंदगी के वादों से रिश्वत देकर। गार्ड ने उसे कई बार मदद की जब उसे कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ी। अशफाक ने गार्ड को अपने पक्ष में कर लिया और उससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। गार्ड के साथ उसकी यह दोस्ती उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। हर रिश्ता पहेली का एक टुकड़ा। अशफाक ने हर रिश्ते को एक टुकड़े की तरह देखा जो उसकी आजादी की पहेली को पूरा कर सकता था। उसने हर इंसान को एक मौके की तरह देखा और उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश की। उसकी यह सोच और समझ उसे हर दिन एक कदम आगे बढ़ा रही थी। अशफाक आजादी की अपनी राहें ईंट कर बना रहा था। उसने हर दिन हर पल का सही इस्तेमाल किया और अपनी आजादी की राह को मजबूत किया। वह जानता था कि यह राह आसान नहीं है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और उसकी सोच ने उसे हर दिन एक कदम आगे बढ़ाया और उसे उसकी मंजिल के करीब लाया। महीने बीत गए। अशफाक का प्लान आकार लेता गया। उसे अफरा तफरी चाहिए थी, एक डिस्ट्रैक्शन, एक रायट। उसने जेल के अंदर दुश्मन गिरोहों के बीच असंतोष के बीज बोए। उसे बाहर से मदद चाहिए थी। उसका वफादार साथी जावेद, दीवारों के बाहर की दुनिया से उसका संपर्क था और सबसे जरूरी उसे एक नई पहचान चाहिए थी। सलीम जालसाज उसकी चाबी था। जेल की दीवारों के अंदर तनाव साफ दिख रहा था। हर कोई इसे महसूस कर सकता था, कुछ होने वाला था। भाग 5, आजादी की नींव। भागने की रात। बाहर तूफान मचा हुआ था, अंदर की उथल पुथल को दर्शाता हुआ। दंगा भड़क उठा, सुनियोजित अराजकता। गार्ड्स कम थे और उन पर हावी हो गए। जावेद द्वारा प्लान किया गया डायवर्जन। जेल के आंगन में धमाके हुए, धुआं चारों तरफ फैल गया। इस हंगामे के बीच गार्ड के भेष में अशफाक अस्पताल में घुस गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका चेहरा शांत था। यही था सच्चाई का बल। भाग 6, ऑपरेशन हॉस्पिटल रन। धमकाया और रिश्वत दिया गया। बूढ़ा डॉक्टर ने अपना रोल निभाया। अशफाक अब एक गंभीर मरीज था। एक एम्बुलेंस बाहर इंतजार कर रही थी। इंजन चल रहा था। पैरामेडिक के भेष में जावेद ने दरवाजा खुला रखा। वे तूफानी रात में भाग निकले, सायरन बजते हुए शहर की अंधेरी गलियों में समा गए। जेल में वापस दंगा शांत हो गया। भागने का पता चल गया, कयामत मच गई। भाग 7, स्वतंत्रता की हवा। अशफाक ने आजादी का स्वाद चखा। हवा बारिश से भारी होने के बावजूद इतनी मीठी कभी नहीं लगी। वे अपने सुरक्षित घर पहुंचे। शहर के बीच में एक साधारण सी इमारत। सलीम ने अपना जादू चलाया था। नई पहचान, नया चेहरा। अशफाक खान गायब हो गया। उसकी जगह विजय कुमार आ गया। लेकिन वो जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी। पुलिस बेरहम हो गई, उसे गायब होना था। भाग 8, सांसें सस्पेंस में। शहर हाई अलर्ट पर। अशफाक खान के पोस्टर हर जगह चिपके हुए, हर कोने पर चेक पोस्ट। पुलिस अपने घायल अभिमान के साथ कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वे हर सुराग, हर फुसफुसाहट का पीछा कर रहे थे। अशफाक और उसके आदमियों पर दबाव बढ़ रहा था। वो जानता था कि वो पटना में नहीं रुक सकता। उसे भागना था, हवा में गायब हो जाना था, फिर से। भाग 9, कानून के हाथ। अशफाक खान, भागने का उस्ताद, आखिरकार घिर गया। उसकी किस्मत खत्म हो गई थी। महीनों बाद नेपाल बॉर्डर के पास एक दूर दराज के गांव में पुलिस ने उसे घेर लिया। उसके साथ गद्दारी हुई। उसका सावधानी से बनाया गया भागने का प्लान बिखर गया। जैसे ही हथकड़ियां लगी,
अशफाक ने अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आसमान की तरफ देखा। उसने आजादी का स्वाद चखा था, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कानून के लंबे हाथ ने आखिरकार उसे पकड़ लिया।